जनवरी 6 2023 इस साल के बिगिनिंग में पणजी पुलिस स्टेशन में कार जैकिंग इंसिडेंट, जिसमें कार जैकिंग जो होता है कि कार कार हैज़ बीन रॉब्ड फ्रॉम द ओनर। इंसिडेंट ये था मडगांव में। एक कंप्लेनेंट जो है एंटोनिया, ही इज एक्चुअली ओनिंग ए कार, एक टैक्सी गाड़ी उसका ओनरशिप है। तो मडगांव से उनको दो लोगों ने हाथ दिखाया, फिर मडगांव से इधर आगे पणजी से उसके साथ हाथापाई किया, उसको धमकाया, उसको मारपिटाई किया। ये वेरी बैडली ही वाज असोल्टेड एंड आफ्टर दैट उसको कार से निकालने के बाद ये दोनों एक्यूज ने कार लेके इधर से गोवा से फरार हो गए। तो इमीडिएटली जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आया, इमीडिएटली वी रजिस्टर्ड एन एफआईआर। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस। 20 दिन के कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद एसडीपीओ पंची सुदेश और पीआई पंची निखिल के लीडरशिप में टीम ने आज दोनों एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया। ये शोलापुर और कोल्हापुर से दोनों अलग अलग टीम भेज के इसको गिरफ्तार किया है और इनसे वो कार भी रिकवर किया है। एक्यूज का नाम है निखिल विजय शेट्टी, जो शोलापुर से है, और दूसरा है वैभव जावेरी, ये कोल्हापुर से है। इन दोनों ने प्लान करके आया था गोवा में कार रॉबरी करने के लिए। आज निखिल के टीम ने ये वर्कआउट किया, ये केस डिटेक्ट किया। अदरवाइज दे वर प्लानिंग टू टारगेट अदर taxi drivers as well. So I would ask all the people who are traveling at night to be very careful while you are giving lift to unknown people. या फिर जो टैक्सी ड्राइवर्स है, मेरा टैक्सी ड्राइवर ब्रदर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को रात में रेंट में ले रहे हो तो यू शुड पास ऑन द इन्फॉर्मेशन। आप किसको लेके जा रहे हो, तो टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स। और अगर कोई टैक्सी स्टैंड से ले रहे हो तो जो बगल वाले टैक्सी का जो आपके फ्रेंड है उनको बताना चाहिए ये इस आदमी को लेके मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहे हैं, और उसका उस आदमी का कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो यू शुड पास इट ऑन। It is better to take a copy of the Aadhaar card and pass it on to the fellow friends as well, because this can happen to anybody. Uh, and today these two people we have उनको कोर्ट में पेश किया है। 3 दिन का हमें पीसीवी मिला है। दूसरा इंसिडेंट सर, एक बात, ये रेंट कार थी ये जो लेके गए थे? नो नो, ही वाज एक्चुअली अ टैक्सी ड्राइवर, इज ओनिंग द व्हीकल। इसका खुद का स्विफ्ट गाड़ी है। आई थिंक ही वाज कमिंग बैक। So it's a yellow number plate car, sir. यस यस, The incident took place where in Panjim, where sir? पंजिम कदम्बा बस स्टैंड के बाहर। It was in the early morning, Early morning. 3 o'clock के आसपास थे। And after they took that car from here, where they moved in on that? They actually immediately went through the Mallam outpost and they went out of Goa. Okay. We had actually online police station as well as in other police stations in all over Goa. We are getting repeated complaints and calls saying that electricity बिल का पेमेंट आपने किया नहीं और जल्दी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट आप मैसेज में ऐसा लिखा जाता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, इमीडिएटली पे करो, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। और उसमें एक मोबाइल नंबर भी आपको एसएमएस में आता है। तो दिस इज ए साइबर फ्रॉड, दिस इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी। प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस क्राइम। आप अगर उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, सम पर्सन विल टॉक टू यू ऑन द अदर साइड। वो बताएंगे आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। फिर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिटेल्स, अपना पर्सनल नंबर और डिटेल्स उसमें शेयर करो एंड पे द बिल। इमीडिएटली आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आपने अगर अपना मोबाइल नंबर दे दिया, इमीडिएटली आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ओटीपी रीड हो रहा है। ऑटोमेटिकली द ओटीपी इज गेटिंग रेड फ्रॉम योर मोबाइल एंड योर मनी इज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम your GPay as well as other online digital payment platforms. And ये जो क्राइम की मैक्सिमम विक्टिम्स वो हमने नोटिस किया, दे आर ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन है, जो एक्चुअली विदाउट थिंकिंग मच इस क्राइम में विक्टिम्स हो रहे हैं। सो जो भी मुझे अभी सुन रहे हो, please pass on this information to all your friends, all your relatives, all the people who are coming to your knowledge, that please don't बी विक्टिम्स ऑफ दिस क्राइम। अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो यू शुड बी केयरफुल। आप पैनिक होकर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर पेमेंट नहीं किया तो यू पे द बिल थ्रू ऑथेंटिक एप्स। ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी
ऐप सर्विस प्रोवाइडर आपको फ़ोन पर ये नहीं बताएंगे कि इस ऐप से करना है। आप उनके जो प्रॉपर वेबसाइट है उससे जाके पेमेंट करो या ऑफिस में जाके पेमेंट करो। अरे सर, आपने कहा कि ये ऐप जो है ऑटोमेटिकली जो ओटीपी और रीड करता है, तो आपने जो गूगल प्ले स्टोर को है उधर आपने कंप्लेंट दी है कि वो ये एक्चुअली वी हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट ऐप्स। जितना भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं, द ऐप्स आर गेटिंग डाउन एंड दे आर कमिंग अप विद न्यू, दिस इज कॉल्ड स्कीमिंग ऐप्स। सो दिस इज वेरी, तो गूगल को भी हम वी आर राइटिंग टू गूगल ऑल्सो, वी आर राइटिंग टू ऑल द प्ले स्टोर्स एज वेल, बट I tell you, we are actually trying to track the criminals as well. But as far as the money is concerned, it is very difficult to trace back the money. So it's a hard-earned money. It's always better to be cautious than trying to find out or recover the money. So, in as far as cyber crime is concerned, my submission or request to everybody is to prevention is always better than cure. You should always be cautious while sharing personal information, while talking to people, unknown people, and sharing your personal information. So how many cases have been registered? We are getting complaints. I'll give you the details later. Thank you.